हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक धमाकेदार वीडियो में। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए जो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 विषय हिंदी का सेट बी। देखिए आपका जो हिंदी का पेपर रहेगा उसमें आपके 4 सेट रहेंगे ABCD, तो ये आपका सेट बी है। तो अब देख लेते हैं हम इसको हल सहित। इस प्रकार आपको सबसे पहले दी जाएंगे निर्देश के नीचे आपका रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखिए पहला क्वेश्चन। इसमें आपका 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं हरिऔध, निराला जी या नरेश मेहता या आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे, शॉर्ट में इनका नाम होता है आगे। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हिमंतर गिनी के रचनाकार हैं कौन है? राजेश जोशी, चंद्रकांता देवताले या माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर सा माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप सभी जानते हैं। देखिए निर्वेद या हास या रति या विस्मय। तो देखिए जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है वह रति रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सा। देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन है, बाजार किससे भरा है? भरा पड़ा है। तो इसमें हो जाएगा आपका चना मटर से, विलासिता की सामग्रियों से या चमचा तत्वा आदि से या आलू गाजर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा विलासिता की भरी सामग्रियों से। अब देखिए इसमें आपका देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है, लुटिया किस प्रकार का शब्द है? देखिए आंचलिक शब्द, तत्सम या तत्भाव या विदेशी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंचलिक। छठवां, एक अंकी में उमा पात्र की माँ का नाम, जो उमा है उसकी माँ का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ प्रेमा। तो अब देख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ से पहला खालिस्तान है, थल थल में बसता है। तो खालिस्तान है वह शिव है। और देखिए आपका जो दूसरा है, चैन सरोज पखान लागा है कौन से अलंकार का उदाहरण? तो ये आपका हो जाएगा रूपक अलंकार, इसमें दूसरे का आंसर। तीसरा रेल खालिस्तान शब्द है, तो रेल एक विदेशी शब्द है। इसके बाद देखिए आपका जो चौथा क्वेश्चन रहने वाला है, हम हाथी पे खालिस्तान ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। इसके चौथे का आंसर हो जाएगा आपका हल। और देखिए आपका पांचवा है, डांडे तिब्बत में सबसे खालिस्तान की जगह है। तो ये हो जाएगा आपका सबसे खतरे की जगह है, पांचवें आंसर हो जाएगा आपका खतरे। छठवां है, सांवले सपनों की याद खालिस्तान की विदा है। तो कौन सी विदा है? तो इसका हो जाएगा आपका संस्मरण। ठीक है, इस प्रकार आपके खालिस्तान कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम आपके सही जोड़ियाँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ियाँ आपकी इस प्रकार रहेंगी। आपके तीसरे क्वेश्चन में सही जोड़ी पूछी जाएंगी। आपकी 6 नंबर की सही जोड़ियाँ रहने वाली हैं। देखिए पहली सही जोड़ी है कमायनी। कमायनी क्या है? कमायनी का आंसर हो जाएगा महाकाव्य। कमायनी एक महाकाव्य। दूसरा है चपला देवी। चपला देवी का हो जाएगा आपका द्विवेदी योग। कौन से योग की कवि है? द्विवेदी योग की। देखिए तीसरा है आकाश। आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा आपका नभ और गगन। देखिए चौथा है गोपाल प्रसाद। तो गोपाल प्रसाद कौन हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका वकील। और देखिए आपका देखिए पांचवा है प्रसिद्ध संस्मरणकार। तो प्रसिद्ध संस्मरणकार में हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। और देखिए जो आखिरी है चांदी का कटोरा, इसमें हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। देखिए इस प्रकार आपकी सही जोड़ियाँ का मिलान हो गया। आप इनको अच्छे से देख लें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको पूछेंगे सतसत लिखिए। सतसत आपके 6 नंबर के रहेंगे। और देखिए आपका पहला सतसत है, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि छायावाद के जनक आपके माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अलंकार का समान आयत गहना है। तो देखिए जो अलंकार का समान आयत है वह गहना, ये आपका सत्य है। और तीसरा है विलासिता की सामग्रियों बाजार में कम मिलती हैं। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि विलासिता की सामग्री है जो बाजार में बहुत अधिक मिलती है। कम की जगह यदि अधिक हो जाएगा तो विभाग आपका सत्य हो जाएगा। देखिए चौथा है ही मात्र भर निपात शब्द हैं। तो ये आपके बिल्कुल निपात शब्द है। तो आपका चौथा क्या हो जाएगा? ये आपका सत्य हो जाएगा। और देखिए पांचवा है, गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समातक थे। तो गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समातक नहीं थे। तो ये बात आपका देखिए असत्य है। और देखिए जो आपका छठवां है, हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी। तो ये आपका सत्य है, क्योंकि हरिशंकर परसाई ने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं। तो देखिए आपके जो सत्य है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं हम पाँचवा क्वेश्चन। देखिए पाँचवें क्वेश्चन में क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है, पाँचवा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। और इसका पहला है, रस खान किसके भक्त थे? तो रस खान किसके भक्त थे? तो आपने सुना होगा रस खान श्री कृष्ण के भक्त थे। पहले का आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। और दूसरा है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो देखिए आपने सब पता होगा संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई। तो दूसरे का आंसर जो होगा 33 यानी 33। और देखिए आपका जो तीसरा है, आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आज उपभोक्तावाद। तो देखिए तीसरे का आंसर हो जाएगा उपभोक्तावाद। चौथा है, अंधकार शब्द का तत्व क्या है? तो अंधकार का तत्व हो जाएगा अंधेरा।
देखिए चौथे का आंसर हो जाएगा अंधेरा। पाँचवा है पर दादी ने आधा लोटा पानी किससे पिलाया। तो पर दादी ने आधा लोटा पानी किससे पिलाया था, इस चोर को पिलाया था। और देखिए आपका जो छठवां चिंतामणि किसकी रचना है। चिंतामणि आपका देखिए रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए छठवें का आंसर हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए अब यहाँ से आपके छठवें क्वेश्चन से 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सभी में आपको सभी का आंसर 30 शब्दों से अधिक लिखना है। देखिए पहला राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता। तो आपको पता है राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता आपको कोई 2 लिख देनी है। और देखिए दूसरा नई कविता की 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। आपको अथवा में क्या करना है, पहले 2 विशेषताएं लिखनी है, फिर हेडिंग डालनी है कवियों के नाम और 2 कवियों के नाम आपको वहाँ पर लिख देने हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सुगंध त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये आपके 4 कवि मैंने बता दी कि छायावाद के, और ये आपके नए कविता में भी आपके काम आएंगे। और देखिए आपका है जो 7वां क्वेश्चन है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। और देखिए 7वें का तो है बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लद्दत ने क्या उपाय बताया। लद्दत था, उसने क्या उपाय बताया। और 8वां क्वेश्चन है कलांदी कूल कंबद की डारन में कौन सा अलंकार है। और आपका दिक्कत हुआ है कवि ने गांव को हाता जन मन क्यों कहा। और 9वां क्वेश्चन है कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा, समझाइए। अथवा सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। और देखिए 10वां प्रश्न है महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। और देखिए जो 10वें का तो है रौद्र रस की परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण लिखिए। पहले आपको रौद्र रस की परिभाषा लिखनी है, फिर आपको उसका एक उदाहरण भी लिखना है। देखिए 11वां क्वेश्चन है एक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। तो देखिए जो आपके अलंकार हैं इनका मैंने पहले ही एक वीडियो बनाकर डाल दिया इस पर, अलंकार और रस और आपके छंद। तो इसी चैनल पर इसके अलंकार और इम्पोर्टेंट जो अलंकार हैं कवि परिचय हैं सभी का वीडियो इसी चैनल पर डाला है, वहाँ जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। और इसके नीचे आपका देखिए जो सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखी। तो इस सवैया छंद है, इसका बहुत प्यारा उदाहरण और परिभाषा वो भी मैंने इसी चैनल पर डाल रखा है। देखिए जो 12वां क्वेश्चन नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए अथवा रेखाचित्र किसे कहते हैं। देखिए जो सभी ग्रामर से जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सभी के आंसर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो जरूर देख लें। देखिए 13वां क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। महादेवी वर्मा है उनकी भाषा शैली की आपको विशेषता लिखनी है। अथवा देखिए प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो एक तो हो जाएगा नमक का दारोगा और एक हो जाएगा आपका परीक्षा। देखिए 2 कहानी हो गई आपकी। अब देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पर आपका जो रहेगा 14वां क्वेश्चन है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती ही गहरी दोस्ती थी। तो हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, किन घटनाओं से पता चलता है। अथवा प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय की तिब्बती समाज कैसा था। उस समय का तिब्बती समाज है वह कैसा था। देखिए इसके बाद ये आपका 15वां क्वेश्चन है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बताइए। जो उनका पाठ है फटे जूते, उनके पाठ के आधार पर आपको उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखनी है। अथवा लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा। 16वां क्वेश्चन है समास किसे कहते हैं, उसके भेद लिखिए। तो देखिए समास के 6 भेद होते हैं। और देखिए आपका समास की परिभाषा 2 या 2। और आपका अथवा तत्भाव किसे कहते हैं, तत्भाव शब्द किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दी है, इसी चैनल पर पूरा वीडियो डला है। और 17वां प्रश्न है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों। अथवा समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकती हैं। तो ये आपको अपनी भाषा में इसका आंसर लिख देना है। इसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन पूछा गया आपका निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। भावार्थ भी आपको इसमें लिखना है। पहला है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक को होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो आपका देखिए सुजान पाठ से लिया गया जिसके लेखक आपके सुजान हैं। और देखिए इसके बाद आपके नीचे है काली तू रजनी भी काली शासन की करनी भी काली। देखिए आपका काली रजनी काली काली अक्षर नहीं चिंती इस पाठ से लिया गया, इसको आपको क्या करना है संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसको आपको करनी है। इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न निम्नलिखित
गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला, बहुत दिनों के साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे को मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। तो इसको आपको पढ़कर इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी। देखिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका कवि का नाम गलत नहीं होना चाहिए, पाठ का नाम गलत नहीं होना चाहिए और बुक का नाम गलत नहीं होना चाहिए। आपका ये तीनों सही है तो आपको उसमें अच्छे से नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए आपका 19वें का तो टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते रहे होंगे। तो इसकी आपको करनी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। आपको पहले हेडलाइन संदर्भ, फिर आपको प्रसंग, फिर आपको व्याख्या, फिर आपको चौथी हेडिंग डालनी है भावार्थ। देखिए जो 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता और बेटे के बीच का संवाद लिखिए अथवा मेरा विद्यालय विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसको आपको पढ़कर नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आपको उत्तर देना है। उच्च शिक्षा व योग्यता तब ही उपयोगी है जब व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के हित में उसका उपयोग करे। इसको क्या, पहला क्वेश्चन है ऊपर गद्यांश का शीर्षक, तो इसका हो जाएगा राष्ट्र सेवा। और आपका देखिए दूसरा, एक शिक्षक राष्ट्र निर्माण कब होता है, और अथवा उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो आपको इसका सारांश लिखना, पहले शीर्षक फिर उसका आपको दूसरा क्वेश्चन, तीसरा है सारांश। अब इसी आपका देखिए अथवा निज भाषा उन्नति का है सब उन्नति को मूल। देखिए इसको आपको पढ़कर क्या करना है, इसके नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके आंसर देने हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। पहले का आपको लिखना है उचित शीर्षक, दूसरे में उपयुक्त पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिए, और तीसरा कवि के अनुसार मूर्ता और शोक किस प्रकार मिटता है, तो आपको इसलिए लिखना है। इसके बाद देखिए आपको 22वां क्वेश्चन है, पिताजी या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र या टीसी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। आपको 22वें क्वेश्चन में टीसी की एप्लीकेशन लिखनी है, यानी स्थानांतरण। अथवा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। आपका देखिए मित्र आपके देखिए किसी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, उसको आपको बधाई पत्र लिखना है। और 23वां एवं अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली, दूसरा वृक्षारोपण, विद्यार्थी अनुशासन, कंप्यूटर की उपयोगिता और भारत राष्ट्रीय एकता। इस प्रकार आपको किसी एक विषय पर आपको 120 शब्दों में निबंध लिख देना। देखिए मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया, आप इसको अच्छे से सीख लें। जय हिंद, जय भारत।